मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने CTET के संपूर्ण बाल विकास को देखेंगे। और संपूर्ण बाल विकास को हम क्या देख रहे हैं, संपूर्ण बाल विकास में हम क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हम ये जान रहे हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस को काटना है, किस तरह से क्वेश्चंस के ऑप्शंस को चुनना है। तो ये सारी चीज़ें हम क्या कर रहे हैं, इसमें बाल विकास के सेक्शन में हम चीज़ों को देखते जा रहे हैं। तो चलिए आज कि क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं और कहीं ना कहीं सीखते हैं कि किस तरह से हमें ऑप्शनों को सीखना है और किस तरह से हम ऑप्शनों को चुन सकते हैं। अगर आपने बाल विकास को सीख लिया यानी कि CDP सीख लिया तो 75 नंबर की पूरी पेडागोजी आप सीख जाओगे। तो चलिए आज के क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्वेश्चन आंसर का यानी कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आज का, विद्यार्थियों की प्रभावशाली एवं अर्थपूर्ण अधिगम, यानी कि आपको पॉजिटिव आंसर दिख गया अर्थपूर्ण अधिगम के बारे में। यानी कि आप क्यों जब पढ़ाते हो, ये मान लीजिए आप इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हो, ठीक है, आप इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हो तो आपको क्या यानी क्वेश्चन को पढ़ के आपने क्या करा, अर्थपूर्ण इसका अर्थ निकाला, यानी अर्थ निकाला तभी तो आप ऑप्शन को ढूंढ पाओगे। तो यानी कि दोनों चीज़ें पॉजिटिव हो गई। अब आगे चलिए, बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापिका को किस पर बल देना चाहिए। अब आप ये मान के चलो, आप इसे समझने के लिए कहते हो तो पहले क्या बात है जी, दी गई जानकारी को यानी कि कंठस्थ कराना बिल्कुल गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा की भावना बिल्कुल गलत हो जाएगा। व्यवहार के अनुकूलन के लिए ये भी गलत हो जाएगा। पाठ्य सामग्री के वास्तविक जीवन यानी देखो वास्तविक जीवन हो जाएगा तो वास्तविक जीवन आपका क्या है, पॉजिटिव, यानी कि ये आपका नेगेटिव, ये आपका नेगेटिव, ये आपका नेगेटिव और ये आपका पॉजिटिव। वास्तविक जीवन जहाँ पर भी दिख जाए और पॉजिटिव क्वेश्चन हो और पॉजिटिव ही बोल रहा हो तो इसका आंसर हो जाएगा यस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। निम्न में से कौन सा उपागम विद्यार्थी के ज्ञान अर्जन यानी कि ज्ञान को अर्जन करने के लिए योग्यता को कम उत्तर आता है। तो यानी कि कम उत्तर आता है तो यानी कि एक तरह से उसे क्या कहा गया है, उसकी जो अंडर यानी कि इसे कहा गया है अंडर माइंस। तो इसमें क्या होगा, अब जब उसे कम उत्तर आंक रहा है तो क्या होगा, निष्क्रिय निकाय होगा। तो निष्क्रिय निकाय देखो, खोजी अधिगम तो होगा नहीं, सहायतात्मक नहीं होगा, सहज ये होगा। देखिए निष्क्रिय निकाय, तो इसमें क्या होता है, जो निष्क्रिय निकाय का जो उपागम है विद्यार्थियों के ज्ञान अर्जन की योग्यता को कम उत्तर आंकता है, जो छात्र की समस्या को आकलन करने के लिए कम अवसर प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, छात्र जो सीखने के लिए अनुभवों को कम शामिल करता है, जबकि खोजी अधिगम और जो सहयोगात्मक अधिगम है इसमें क्या होता है, आपके जो यानी एक तरह से सकारात्मकता होती है, इनमें क्या होती है, सकारात्मक यानी पॉजिटिवनेस होती है ऊपर वालों में। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। किस कथन का कारण क्वेश्चन है, किसी एक संप्रत्यय को पढ़ने के लिए समय का यानी के समय एक अध्यापिका को विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान की सक्रिय यानी कि बात करनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहा है, यानी कि हम पॉजिटिवनेस लाके आते हैं और पॉजिटिवनेस को पहला तो हो जाएगा, बिल्कुल सही। चलो अब दूसरा पढ़ते हैं। अधिगम अधिक प्रभावशाली होता है जब विषय वस्तुओं की जानकारी के असंबंधित खंडों को प्रस्तुत किया जाए। भैया संबंधित हो जाता, अगर ये खट जाता तो ये हो जाता ए आंसर। ठीक है, अब होगा आपका सी आंसर, यानी कि ये हो गया गलत और ये हो गया सही। तो इसका आंसर हो जाएगा ये, क्योंकि उसने कहा असंबंधित। संबंधित अगर संबंधित होता तो क्या होता, इसका आंसर यही होता। चलिए तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 24, अधिगम की प्रक्रिया डैश और डैश की होती है। भैया अधिगम की प्रक्रिया किसकी होती है, आपको मैंने बताया था लर्निंग जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, एक्टिव, सक्रिय और सामाजिक। भैया सीधी बात ये, आप कहीं भी चले जाओ जहाँ पर आपको अधिगम दिख जाए वहाँ पर 3-4 चीज़ों का ध्यान रखना। एक तो करना फैमिली यानी कि घर, चलो परिवार, ठीक है, फिर समाज या सामाजिक कहीं भी आपको दिखाई दे, ये 2 चीज़ अगर कहीं भी दिख रही हैं तो वो अधिगम से रिलेटेड है। ठीक है, और फिर हो गया आपका सक्रियता, यानी सक्रियता आपको बाद में, पॉजिटिवनेस बाद में आएगी, ये आपको होना चाहिए। तो यहाँ पर इसमें क्या दिख रहा है, सक्रियता और सामाजिकता पहले में ही दिख गई आपको।
व्यक्तिगत नहीं होगा, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं। जैसे आपका क्या है, स्कूल क्या है, मीडिया क्या है, ये क्या है आपके सेकेंडरी सोर्सेज है, ये क्या है प्राइमरी सोर्सेज है। यानी आस पड़ोस और परिवार जो होगा, परिवार सबसे पहले होगा, फिर और परिवार यानी परिवार किसका हिस्सा है, समाज का हिस्सा है। तो ये क्या है आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। निम्न में से कौन सी युक्तियां समस्या समाधान के द्वारा प्रभावशाली हैं? तो प्रभावशाली कौन सी हो जाएंगी? अब आप इसमें से आपको क्या आंसर चाटना है इसमें से, यानी कि कौन सा सही है। तो पहला हो जाए स्मृति सहायता विधि, बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुवेशन, अनुवेशन जो होता है, अनुवेशन किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, वो प्रभावशाली के लिए होता है, तो इसमें भी हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा आपका फंक्शनिंग फिक्स, यानी कि हो जाएगा फंक्शनिंग, इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, फंक्शनल या फंक्शनल फिक्स्डनेस। तो फंक्शनल फिक्सनेस यानी कि पर्याप्त स्थिरता नहीं होगी, यानी कि एक कट जाएगा, ये आगे आएगा। फिर आपका बचा एल्गोरिथम, यानी कि ये हो जाएगा आपका, इसमें लगा लो आंसर कौन सा होगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। कथन और कारण के ऊपर क्वेश्चन है। एक अध्यापिका को विद्यार्थियों को अपने विचार साझा करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, वह विचार भ्रांतियों ही क्यों ना हो। ठीक है, पॉजिटिवनेस आ रही है कि नहीं पॉजिटिवनेस, क्योंकि वो कह रहा है भैया चाहे उसकी भ्रांतियाँ क्यों ना हो, आपको क्या करना है, विचार को प्रस्तुत करना है। फिर आता है भ्रांतियों विद्यार्थियों द्वारा गठित सहज सिद्धांत होती है। ठीक है, जो अधिगम की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण, बिल्कुल सही बात है, दोनों ही सही है। भैया क्या है, आप ये बात मान के चलो, आपको मैंने एक चीज़ कही थी, स्वतंत्र यानी कि स्वतंत्र क्लासरूम का, और आपका आप पढ़ा रहे हो, ठीक है, और बच्चे को समझ में नहीं आया, तो उसने क्या कहा, हाथ उठाया, आपने देखा हाँ बताओ कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया, आपने कहा चल बैठ जा, पढ़ता लिखता है नहीं, ये क्या, तो ज़िंदगी भर आपसे, यानी कि आप 1 साल पढ़ाओ 2 साल पढ़ाओ, जब तक आप उसे पढ़ाओगे तब तक वो आपसे कभी भी हाथ उठा के कुछ भी उससे डाउट होगा वो पूछेगा नहीं। और वही कारण क्या होगा, वो क्या है, एवरेज स्टूडेंट है, यानी 50% वाला है, वो 33 पे आ जाएगा, एक टाइम होगा फेल हो जाएगा। यही कारण है। अगर वो आप उस टाइम पे कहो अच्छा कि बेटा ये समझ में नहीं आ रहा, ये ऐसे होगा, ठीक है, फिर वो क्या है कि सर फिर भी मुझे समझ में नहीं आया, तो वो कहो कि अच्छा बेटा रुको, पहले आप पूरा ये समझ लो, जो चीज़ समझने की, यानी कि पूरा आप चैप्टर, ये अभी हम समझेंगे ना, आखिरी के 5 मिनट में आपका ये डाउट क्लियर करूँगा कैसे कैसे होगा, सभी बच्चों का ये डाउट क्लियर करूँगा। ये होता है वर्डिंग, क्या होता है, जब टीचर का पढ़ाने का सोर्सेस होता है या पढ़ाना चाहता है। आजकल वही है कि देखो पैसा कमाना इम्पोर्टेंट है, पर आजकल जो पैसे के वो प्रोफेशन के चक्कर में जो टीचिंग में आ रहा है, जो टीचिंग यानी कि स्किल्स नहीं सीख रहे, बस डिग्री छपवाई और क्या नाम सीधे सीधे टेट पास करा और वो सब चीज़ें, तो वो कहीं ना कहीं जो बच्चा टीचिंग करने वाला है या फिर टीचर बनने के सपने हैं, टीचर बनना चाहता है रियली, वो भी बेकार हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। संवेगों और संज्ञान के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सत्य है, यानी सही है, तो सही है पूछा है। अब सही है कथन को के बारे में हमें ये पता होना चाहिए कि गलत कौन कौन से, अब गलत काटने हैं इसमें से। तो पहला हो जाएगा उच्च स्तरीय दीक्षांत समस्या समाधान कौशल को बेहतर करती है, नहीं जी। संतुलित उत्साह भागीदारी और अधिगम को बढ़ावा देती है, बिल्कुल सही कह रहा है। तो इसमें सही पूछा था, यही हो जाएगा इसका आंसर, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए और सारे गलत हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। विद्यार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, तो किस प्रकार के लक्ष्य के लिए प्रेरित करना चाहिए, तो उसके होने चाहिए बेहतर उन्मुखीकरण, यानी कि पहला आ जाएगा, उसका हो जाएगा इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैस्ट्री और एंटेड। ठीक है, तो यह हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, डैश अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, जबकि डैश नकारात्मक रूप से प्रभावित
करता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा स्कीमा सक्रियता अधिगम सशक्तता, यानी कि इसका हो जाएगा आंसर ये। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। आज का लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस प्रकार की शिक्षा शास्त्र को प्रभावी रखती है? तो भाई आपको पता होना चाहिए, परीक्षा केंद्रित तो होगा ही नहीं बिल्कुल भी, अध्यापक केंद्रित भी नहीं होगा। ठीक है, अब आपको क्या, यानी कि आप खुद ही सोचो, ये तो दोनों आप खुद ही एजुकेशन को लेके चलोगे, तो एजुकेशन किसकी है? चाइल्ड सेंटर। तो चाइल्ड सेंटर ये तो परीक्षा भी नहीं होगी, अध्यापक भी नहीं होगा। अधिगम करता, यानी कि अधिगम करता आपका पागल बनाने के लिए क्या कर दिया इसने, चाइल्ड को अधिगम करता बना दिया, तो ये भी कट जाएगा, बचा आंसर सी। ठीक है, तो ये आपको मैंने बता दिया चाइल्ड सेंटर है। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। और दूसरी चीज़, प्रीवियस ईयर के पेपर जरूर देखने हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर आज से आपको रितु मैडम कराना शुरू कर देंगी, तो प्रीवियस ईयर के पेपर उन्हें जाकर जरूर देखिए। ठीक है बच्चों, चलिए, और ईवीएस के एनसीईआरटी देखिए, जिससे आपको क्या हो कि आपका पेपर 1 आपका आराम से निकल जाएगा, क्योंकि अभी वैकेंसी आने वाली है जल्दी जल्दी। अगर आप ये सीटेट क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको क्या है, इस सीटेट क्वालिफाई करते ही आपको पीआरटी की वैकेंसी मिलेगी, और वो भी फिर आपके ये मान के चलो यहाँ सीटेट क्लियर हुआ, वहाँ आपने पीआरटी की वैकेंसी भरी, और साल भर में 24 में आपकी नौकरी लग के आप क्या बांटोगे अपने रिश्तेदारों को लड्डू। ठीक है, चलिए, थैंक यू।